Dear students, welcome to my channel Chemistry World. Today we are going to discuss about the topic for BSc second year. तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी. I am Dr. Manoj Kumar Malpani, Assistant Professor in Chemistry, Shankarlal Khandelwal Arts, Science and Commerce College, Akola. So in this topic, general principles of metallurgy, we discuss some important terminology. So first terminology is the metallurgy. What is mean by metallurgy? So metallurgy means the science that deals with the extraction of metals in their pure form from their ores. Now next terminology is the minerals. Minerals means the natural materials found inside the earth containing metals in their combined state, means as a single compound or as a mixture of compounds mixed with non-metallic impurities of earth and rock. They are called as minerals. Now ores. Ores means the minerals from which the metals can be extracted economically or profitably. They are called as ores. Means students, you should remember that the mineral from which the metals can be extracted economically. अगर वो मिनरल में से हम मेटल को इकोनॉमिकली अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम ओर्स कहेंगे. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट all minerals are not ores. Our next terminology is the gangue or matrix. The ores usually contains a large number of impurities. That impurities may be from earth matters, rock stones, sand, limestones, etc. All these impurities, they are called as gangue or matrix. So we learn about the next topic is the steps that involved in metallurgy. So first step is the crushing or pulverization of the ore. Second step is the dressing or concentration of ore. Third one is the calcination. Fourth is the roasting. Fifth, smelting. And sixth one is the refining. So we learn about one by one these steps. पहली स्टेप जो है वो है क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ द ओर. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो ओर्स है ये हम जिसे हम जमीन में से निकालते हैं, ये ओर्स के पीसेस बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के पीसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीसेस है इसको हमें क्रश करना है स्मॉल पीसेस में, उसको हम कहेंगे क्रशिंग. और ये जो स्मॉल पीसेस में हमने कट किए हुए जो पीसेस है ओर्स के, तो विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स और स्टेम मिल्स इनको हमको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है. दिस कन्वर्शन ऑफ ओर्स इनटू फाइन पाउडर विच इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन. तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज मोस्टली फिजिकल. सेकंड जो स्टेप है वो है ड्रेसिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. नाउ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द गैंग. Gangue means impurities which are present in ores. So the process of removing the gangue from an ore is known as dressing or concentration of the ore. ये जो concentration है, ये concentration of ore के लिए physical method भी रह सकते हैं या तो फिर chemical methods. तो इसमें जो जो methods involved होते हैं वो one by one हम देखेंगे. तो पहली मेथड है gravity separation, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग. ये मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ओर एंड गैंग. ओर को गैंग से सेपरेट करने के लिए जो मेथड है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन. तो इसमें क्या करते हैं, ओर इज पोर्ड ओवर ए वाइब्रेटिंग स्लोप टेबल. ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है एक स्लोपिंग टेबल है. ये टेबल के ऊपर हमको ओर को क्या करना है, पोर्ड करना है. और ये जो टेबल है, दिस टेबल हैविंग ए ग्रूव्स, उसको ग्रूव्स है. और यहां से हमको जेट ऑफ वाटर को पास करना है. तो जैसे ही हम वाटर का फ्लो उसमें पास करेंगे
तो क्या होगा, ये जो और पार्टिकल है वो डेंस है, हेवी है, वो ग्रूव्स के अंदर, ग्रूव्स के वहां पर अड़क जाएंगे, है ना। वो डेंस और पार्टिकल सेटल डाउन इन द ग्रूव्स, और जो गैंग पार्टिकल है वो इसमें से बाजू में निकल जाएंगे। मुझे और को जो है वो गैंग से हमको क्या करना है, अलग करना है बाय दिस ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हेवी ऑक्साइड ओर्स ऑफ लीड, टीन, आयरन एक्सेट्रा। अपनी जो दूसरी मेथड है वो है फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड। द मेथड इज जनरली अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर्स। अब ये मेथड में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल टेक प्लेस बाय वेटिंग विथ ऑयल एंड वाटर। तो इसमें हमें क्या करना है, एक बड़ा सा टैंक लेना है, वो टैंक में हमको पाइन ऑयल, ओर के पार्टिकल्स और वाटर वो सब उसमें ऐड करना है, और कॉम्प्रेस एयर, उसमें से एयर को क्या करना है, हमको पास करना है, और उसको एजिटेट करना है ना। एजिटेट मतलब मिक्सिंग करना है। तो क्या होगा, ore is taken in a large tank containing oil and water is agitated with a current of compressed air। तो जो और पार्टिकल है वो ऑयल से वेट हो जाएंगे, वेटेड बाय ऑयल, एंड सेपरेट्स फ्रॉम द गैंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। मतलब क्या होगा, जो और के पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में मिक्स होके फ्रोथ तैयार होगा, वो फ्रोथ को हम सेपरेट करेंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स है वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। तो ये दूसरी मेथड थी अपनी फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड, जो अपन सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर एंड नॉन मैग्नेटिक ओर। एग्जाम्पल है हिमेटाइट ओर। इसमें क्या करते हैं, पल्वराइज पाउडर्ड ओर is placed on leather belt or brass conveyor belt which moves। ये जो बेल्ट है ये दो व्हील्स के ऊपर मूव होता है, which moves over the two rollers। उसमें का एक जो रोलर है वो मैग्नेटिक होता है। अब जैसे ही ये रोलर घूमेगा वेन उसपे से ओर जो है वो उसपे से पास होंगे। तो when the ore passes over the magnetic roller, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है दे आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक व्हील एंड फॉल सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो ये तरीके से हम उसे सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, ओर इज ट्रीटेड केमिकली विथ ए सुटेबल रिएजेंट दैट प्रिफरेंशियली डिसॉल्व्स द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ओर। रिएजेंट हमें ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो ओर का एक्टिव कंपोनेंट है वो रिएजेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो तैयार हो जाएगा डिसॉल्व होने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, इज देन रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है उसमें से हम उसे रिकवर करेंगे बाय केमिकल मेथड। इसमें एग्जांपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। इसमें ये जो रिएक्शंस है वो यहां दी है। थर्ड स्टेप अपन देखेंगे फिर कैल्सिनेशन। अब ये कैल्सिनेशन मतलब क्या, तो हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। हमने ओर को क्या कर लिया है, कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेट किया मतलब क्या, वो ओर में से गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट किया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर तैयार हो चुका है, इसको हमें हीट करना है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। पर एक इसमें टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है ओर के उससे कम होना चाहिए। मतलब आपको टेम्परेचर इतना सेट करना है कि आपका जो ओर है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं फिर, हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। फॉर एग्जाम्पल दिए भाई, जिंक कार्बोनेट है, उसको अगर हीट किया, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो यह है कैल्सिनेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और वन थिंग यू शुड रिमेंबर, द टेम्परेचर शुड बिलो
शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। यहाँ पर भी टेम्परेचर आपको नीचे रखना है कि और उसमें मेल्ट न होना चाहिए, और जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में एक ही डिफरेंस है। रोस्टिंग मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहां भी एग्जांपल दिए हुए हैं, लीड सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट किया तो लीड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा। जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा। पांचवी जो प्रोसेस है वो है स्मेल्टिंग। अब इसमें अपना जो ओर है वो रोस्टेड भी हो चुका है या तो फिर कैल्साइंड हो चुका है, बरोबर। तो ये तो रोस्टेड और कैल्साइंड, रोस्टेड या तो फिर कैल्साइंड और हमको यहां लेना है और उसको हीट करना है, हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, पर उसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमें ऐड करना है। अलॉन्ग विथ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली हम एंथ्रासाइट कोल या तो फिर कोक उसका यूज कर सकते हैं, और उसमें हमको फ्लक्स ऐड करना है। फ्लक्स मतलब लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब देखो, रोस्टेड या कैल्साइंड ओर हमें लेना है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना है, उसके साथ में हमें फ्लक्स मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी ऐड करना है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स द ओर इनटू मेटल, ओर को वो मेटल में कन्वर्ट करेगा इन मॉल्टन स्टेट। ओके, मेटल जो है वो मेल्ट हो गया, उसको हम नीचे से क्या करेंगे, टैप्ड आउट, मतलब उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या करेगा, व्हाई वी ऐड फ्लक्स, इसमें हमने जो फ्लक्स ऐड किया, तो फ्लक्स का काम क्या है, इट रिमूव्स द गैंग। गैंग मतलब जो कोई इंप्यूरिटी है उसको वो फ्लक्स रिमूव करेगा। कैसा रिमूव करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल मास। वो फ्लक्स वो गैंग के साथ रिएक्ट होके फ्यूजिबल मास तैयार करेगा, और वो फ्यूजिबल मास जो तैयार होगा उसे हम कहेंगे स्लैग। वो जो स्लैग है वो हल्का होने की वजह से जो आपका मॉल्टन मेटल है उसके ऊपर वो फ्लोट्स होगा, है ना। और उसको हम, वो जो स्लैग है उसको हम सेपरेटली वो ब्लास्ट फर्नेस में से या तो फिर रिवर्बरेटरी फर्नेस में से स्लैग को इजीली निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। क्यों, तो कार्बन रिड्यूसेस द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल। कार्बन क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ऑक्साइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर रिड्यूस बाय दिस मेथड। अब एग्जाम्पल अगर देखना चाहिए तो स्मेल्टिंग ऑफ आयन है। इसमें आयन ऑक्साइड को कार्बन के साथ में अगर हमने हीट किया तो आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलेगा। फ्लक्स और स्लैग, इसको हम इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज, मतलब जो इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज है उसके साथ में फ्लक्स जो हमने ऐड किया है वो क्या हो जाएगा, इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज को फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट करेगा, उसे हम स्लैग कहते हैं। और वो स्लैग जो है वो मेटल से लाइटर होने की वजह से हम उसको स्लैग होल जो है, ये यहाँ पर डायग्राम दी हुई है फर्नेस की, यहाँ पर स्लैग होल है, वहां से हम इसको स्लैग को अलग निकालेंगे, मॉल्टन मेटल को हम अलग से निकाल सकते हैं। सो दिस इज स्मेल्टिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इसमें कुछ ऐसे जो मेटल्स है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लीड, इनको हम प्यूरिफाइड करने के लिए ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये यूज करते हैं। इसमें अब एक एग्जांपल लेंगे हम, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। समझा, हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है कॉपर की। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें जो इम्प्योर मेटल है हमारा कॉपर का वो एक्ट करेगा एनोड, ओके, और जो प्योर मेटल है वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड। ये डायग्राम में है एनोड और कैथोड। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो इम्प्योर मेटल है एनोड में, एनोड पे जो इम्प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और जो प्योर मेटल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। मतलब आपको एनोड पे कौन सी रिएक्शन मिलेगी, कॉपर कन्वर्ट्स इनटू Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको कैथोड पे जो रिएक्शन मिलेगी तो कॉपर डाई पॉजिटिव
2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा कैथोड से और उसका कन्वर्शन कॉपर में होगा। अब इसमें जो कोई सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो कहां जाएगी? तो गो इनटू द सॉल्यूशन। जो कोई सोल्यूबल इंप्यूरिटी है वो सॉल्यूशन में चले जाएगी और जो कोई इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी बची है वो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। एनोड के बॉटम में वो सेटल होगी, उसे हम कहते हैं एनोड मड। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, thank you and have a good day.